ये स्वामी जी आज तीसरे दिन की कथा पर विराम जो है लगा हुआ है और अपार भक्तों की यहाँ पर देखा जाए तो इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा भीड़ दिख रही है। क्या जी, निश्चित रूप से आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का तृतीय दिवस रहा और निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं कि प्रथम दिवस से ही श्रोता समुदायों का जो है यहाँ जनसमूह उमड़ा हुआ है और भगवान की कृपा है। बड़ी बात यह है कि युवा वर्ग भी, जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वृद्ध हैं, सब बड़े भावपूर्वक इस कथा का रसपान कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन सबके ऊपर परमात्मा की जो कृपा है उसके कारण आज का जो समय चल रहा है, बड़ा कठिन जीवन चल रहा है। लोग कहीं न कहीं अवसाद से ग्रसित हैं, कठिनाइयों में हैं, उलझे हुए हैं, व्यापार में, परिवार में, समाज में, मानसिक उलझनों में जड़ा हुआ व्यक्ति है। तो उससे बाहर निकलने के लिए, सुलझने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए इस कथा का जीवन में होना उतना ही आवश्यक है जितना भोजन, उतना ही भजन की आवश्यकता है। भोजन के समान भजन भी नित्य होना चाहिए, जिससे जीवन में कोई संकट न आने पाए और आए तो रहने न पाए। इसलिए इस कथा का जीवन में होना नितांत आवश्यक है, सबके जीवन में उपस्थिति होनी चाहिए। तमाम युवक और युवतियां हैं जो है जो कथा नहीं सुन पा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि हर हिंदू समाज से ही नहीं बल्कि अन्य लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं। तो मैं सनातन धर्मावलंबी जितने भी समाज के लोग हैं वो सभी लोग निश्चित रूप से इस कथा में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर ले चलें और जीवन में उनके कल्याण की उपस्थिति हो, यह उनका प्रथम कार्य है। इसलिए हर व्यक्ति को कथा का रस लाभ अवश्य लेना चाहिए। सनातन धर्म रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सनातन धर्म रक्षा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने धर्म परंपराओं का हमें पालन करना चाहिए। जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों को धारण करना, जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा की जा सकती है। और हमको लगता है इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे पूर्वजों ने किया है, धारयति धर्म, धर्म को धारण करें जीवन में, कार्य में, व्यापार में, व्यवहार में, विचार में, तो यह और उन्नति की ओर हम सबको लेकर चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।